नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कोरोना काल में बच्चे पिछले 8-9 महीनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में गरीब घरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील योजना से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब इस योजना में बदलाव लाते हुए ऐसे बच्चों के परिवार को सूखा राशन देने का फैसला किया है। इसी के तहत मंगलवार को दिल्ली में 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को अभिभावकों को ड्राई राशन किट बांटी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा 8 लाख बच्चों के परिवार वालों को ये राशन दिया जाएगा। इस किट में गेहूं है, दाल है, चावल है, तेल भी है। मंडावली इलाके के एक सरकारी स्कूल में राशन बांटने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल कहते नजर आए कि जब स्कूल बंद थे तो हमने मिड डे मील योजना के लिए अभिभावकों को पैसा भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब हमने छात्रों को 6 महीने तक राशन देने का फैसला किया है। जब से कोरोना हुआ है, स्कूल चूँकि रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही तो मिड डे मील अब बच्चों को नहीं मिल पाती। तो पहले शुरू में हम लोगों ने बच्चों को के पेरेंट्स के अकाउंट में मिड डे मील के बराबर पैसे डालने चालू किए, लेकिन आज से दिल्ली के अंदर हम उनके पेरेंट्स को ड्राई राशन देने की योजना शुरू कर रहे हैं। तो अगले 6 महीने के लिए हर बच्चे के एक किट बनाया गया है जिसमें गेहूँ, चावल, दाल और तेल हर बच्चे को अगले 6 महीने के लिए जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को हम किट के तौर पे दे रहे हैं। वहीं नगर निगम चुनाव के ठीक पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। कई जगहों पर तमाम मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी आग बबूला भी हो गई। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में आतिशी ने कहा, अगर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में टकराहट बढ़ती जा रही है। आतिशी जी आग बबूला है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगा रही हैं। आतिशी जी क्यों इतना नाराज हैं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से? उनका कहना है कि पानी की समस्या है, जनता की समस्या को लेकर जाते हैं, वहाँ कोई मिलता नहीं है, इसलिए नाराजगी स्वाभाविक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल के भारतीय गुंडा पार्टी कर लेना चाहिए। उनकी गुंडागर्दी रोज रोज दिल्ली की सड़कों पे दिख रही है, चाहे सीएम हाउस के बाहर सीसीटीवी कैमरा तोड़ना हो, चाहे डिप्टी सीएम के परिवार पे हमला करना हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड में राघव चड्ढा जी के ऑफिस पे हमला करना हो। और पिछले 2 दिन में हमने देखा कि रमेश बिधूड़ी जी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई करवाई। क्यों? क्योंकि वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने गया था। तुगलकाबाद में एक पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर की पिटाई करवाई। क्यों? क्योंकि वो उगाही का पैसा देने को तैयार नहीं था। और ये पिटाई कोई वो नहीं कर रहा है अनजान व्यक्ति, रमेश बिधूड़ी जी का बेटा खुद उसमें शामिल है, रमेश बिधूड़ी जी का भतीजा खुद उसमें शामिल है। तो अगर भाजपा कह रही है कि हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे तो वो एक्शन ले, वो रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर निकाले। अगर वो रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं तो साफ पता चलता है कि ये भाजपा के नेताओं की सहमति से हो रहा है। लेकिन मैम, अगर कोई नेता किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हो तो उस पर आप अमित शाह जी को उसमें लपेटे में ले रही हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की उनको पार्टी से निकाले, हो सकता है उनका व्यक्तिगत हो, पार्टी की सहमति तो कोई जरूरी नहीं है। तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? उनकी पुलिस एफआईआर क्यों नहीं फाइल करती है? जिनके घर में जाके उनकी पिटाई होती है, वो जब पुलिस थाने जाते हैं तो एफआईआर नहीं फाइल की जाती है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। सीसीटीवी कैमरा पे साफ दिख रहा है कि रमेश बिधूड़ी और हिमांशु बिधूड़ी और मनीष बिधूड़ी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की सहमति से हो रहा है, उनकी पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ हो रहा है। मैम, क्या होगा आपका अगला कदम? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री से आप कहते हैं कि उनको पार्टी से निकाला जाए, अगर कोई एक्शन नहीं होता तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? हम इस मुद्दे को लेके पुलिस कमिश्नर से भी समय मांग रहे हैं और हम पुलिस कमिश्नर के सामने इस पूरी सिलसिले को रखेंगे और उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आतिशी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जो हिंसा में शामिल हैं तो ये जरूर अगला कदम बढ़ाएंगी और पार्टी की तरफ से अगला कदम लिया जाएगा। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं मोदी कैबिनेट ने हाल ही में अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा फैसला करते हुए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा।
छात्रवृत्ति के लिए 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को देना होगा, जिसे लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें तैयार नहीं दिख रही। इसी रस्साकसी को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम से की खास बातचीत। देखिए। भारतीय जनता पार्टी देश भर के SC/ST छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति लेकर के आई है और इसका बाकायदा अनाउंस किया गया। हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत गौतम जी, सबसे पहले आपको जनता टीवी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अनाउंस किया कि आप SC/ST जो छात्र हैं देश भर के अलग अलग राज्यों में बिना किसी भेदभाव के उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि राज्य भी इसमें उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? कई राज्यों का कहना है कि जो 40% की धनराशि है ये कम की जाए तो उनके लिए अच्छा होगा। देखिएगा, 60% हम देंगे, 40% वो देंगे, और वो सारे राज्य वो हैं जो कि गुणगान करते रहते हैं, हम दलितों को उत्थान करेंगे, हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम दलितों को। जब करने वाली बात आती है तो पीछे से उसमें उनकी मानसिकता नहीं होती करने के लिए। गरीबों के लिए करने में क्या प्रॉब्लम है उनको? उनके नाम पे वोट मांग के पता क्या क्या गुणगान करते हैं, और फिर भी कोई समस्या आएगी तो हम देखेंगे उसको। अच्छा दुष्यंत जी, आपको क्या लग रहा है कि जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी का बड़ा अपमान किया है, बीजेपी उनकी फिर से प्रतिष्ठा स्थापित करने जा रही, क्या योजना है आपकी? हमारी योजना है इस देश को आज़ाद कराने के अंदर इसकी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए किसी भी महापुरुष ने किसी जाति विशेष धर्म का हो वो हमारे लिए आराध्य है। इसलिए हम उनका गुणगान भी करेंगे और उनकी जो चीज़ें हैं उनको समर्पित भी करेंगे, चाहे वह सरदार पटेल हो, मौलाना आज़ाद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, रविदास जी हो, कबीर जी हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो। हमारे साथ थावरचंद गहलोत जी भी हैं। गहलोत जी, आज आपने अनाउंसमेंट किया है, वो कई राज्यों का ये कहना है कि सर कि 60-40 का जो रेशियो है ये थोड़ा कम कर दिया जाए तो राज्यों के लिए थोड़ा अच्छा होगा। भैया, राज्यों को बहुत पैसा बढ़ करके मिलेगा, एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जिसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। पहले तो 16-17 राज्य ऐसे थे जिसको कुछ भी नहीं मिलता था। सर और ऊपर चलेंगे या बैठेंगे? बहुत तो ये थे थावरचंद गहलोत जी, दुष्यंत गौतम जी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी SC/ST के छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है और उनका उत्थान हर हाल में चाहती है। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में क्षेत्र साउथ MCD ने एक अनूठी पहल की है और एक कूड़ा करकट फेंके जाने वाली खाली जमीन पर पार्क का निर्माण करवाएगी। दरअसल संगम विहार में बांध रोड के पास लगभग 1000 वर्ग मीटर ग्राम सभा की खाली जमीन पड़ी हुई है, जिस पर इलाके के लोग अपने घर का कूड़ा करकट डालते हैं, जिसकी वजह से इलाके में रह रहे लोगों को गंदी बदबू का काफी सामना करना पड़ता है। इससे उनको परेशानी होती है। लेकिन अब यहाँ के निगम पार्षद माया बिष्ट ने JCB और ट्रोला लगवाकर मिट्टी डलवाने का काम किया। उन्होंने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए बताया कि वो इस पार्क के निर्माण के लिए अपने फंड से 10 लाख रुपया दे रही है। वहीं साउथ MCD के डिप्टी मेयर से 5 लाख की राशि का योगदान भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ वो कहती दिखी कि इसके लिए हमने DDA में भी जमीन को पार्क बनवाने के लिए एक पत्र लिखा है। वहीं जनतंत्र टीवी की टीम ने खाली पड़ी जमीन का जायजा लिया, निगम पार्षद माया बिष्ट से बातचीत की। देखिए। वक्त हम मौजूद हैं संगम विहार के बांध रोड पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग गंदगी को डालकर जाते थे। ये काफ़ी जगह है सरकारी, ये ग्राम सभा की जगह बताई जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जब हमने यहाँ का दौरा किया तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर MCD की तरफ से ये पार्क बनाया जा रहा है और इसमें मिट्टी डालने का काम चल रहा है और लगभग 3 महीने बाद ये पार्क बनकर आम लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ के निगम पार्षद माया बिष्ट से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। ये पार्क, ये जगह हमारे MCD के पास नहीं है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन है, DDA के पास गई है। हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन उसमें वो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी ये मलबा डला पीछे जो जितना भी गड्ढा है उसको फिलअप करके इस पर मट्टी डलवा के हम लोग खुद ही जन पब्लिक मिलके, और मैं निगम पार्षद इस वार्ड से हूँ, और तो हम लोग मिलके खुद ही अपने उस पर इसको अपने बिहाफ पे इसको पार्क में तब्दील कर रहे हैं, ताकि ये जो गंदगी है लोग सारे में पूरे में डालते थे, पूरे 4 वार्डों में आज तक हमारे पास कोई FCDS कैंपस नहीं था। तो अब ये कूड़ा करकट जो गंदगी जो फैल रही थी, यहाँ पे जो ये कूड़ेदान बना हुआ था, बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बन चुका था, बहुत मुश्किल लगी 3 साल में ये ख़त्म किया है, कूड़ा डलना बंद हुआ है। तो ये इस चीज़ को हम लोग खुद ही अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। तो ये जगह हमारी MCD की नहीं है लेकिन है ग्राम सभा की ज़मीन, जिसके लिए हमने पार्क के लिए अप्लाई किया हुआ है DDA से,
और जैसे हमें वैसे उससे पहले ही, क्योंकि ये जगह कूड़ेदान ना बने, इसके लिए सफाई के लिए हम लोग इस जगह को पास बना। जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो जगह है ग्राम सभा की जगह है और इस पर यहाँ के लोग जो 3 बार जुड़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी गंदगी रहती थी और उस गंदगी को ढकने का काम कर रहे हैं। इस दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली के शादरा में रिश्तों को तार-तार करती एक घटना सामने आई, एक वारदात सामने आई। दरअसल शादरा इलाके में एक पोते ने अपनी दादी की हत्या कर दी। पूर्वी रोहतास नगर में दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी करने के लिए युवक अपनी दादी से पैसा मांग रहा था और दादी के द्वारा जब पैसा देने से इनकार कर दिया गया तो वो इतना गुस्सा हो गया कि अपनी दादी की हथौड़े से पीट कर उसने हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपनी दादी के कमरे का ताला बंद करके वहां से फरार हो गया। सुबह जब शक हुआ, परिजनों ने कमरे का ताला तोड़ा तो कमरे में दादी की लाश बरामद हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे से हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है, जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में हत्या का केस दर्ज करके मृतका के पोते करण को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हैमर से मारा गया, सिर पे हैमर से वार हुआ, उससे उनका डेथ हो गई। तो सूचना कैसे लगी आपको और घर पे कोई था या नहीं? घर पर कोई भी नहीं था। एक्चुअली वो उनके बड़े बेटे थे, वो सुबह कहीं बाहर थे, कहीं आस-पास में ही रहते, वहाँ से वो आए। और दादी के साथ रहता कौन था? पोता शुरू से ही रह रहा था क्या? नहीं, पूरी उनका बेटा भी था, उनका वो भी था साथ में, बेटा बहू, 2 बच्चे भी साथ ऊपर ही रहते थे वो लोग। अच्छा, मारा क्यों गया, क्या कारण है? पैसे के लिए मारा गया या नशे के लिए मारा गया, पूरा भी शॉर्ट ही नहीं है पूरी। मुझे ये था कि मम्मी अंदर नहीं है, फ़ोन भूल गई है घर पे, क्योंकि रात से आई नहीं है। फ़ोन की घंटी बज रही थी, फ़ोन चालू था, तो मैं कहा अगर किसी और के पास है फ़ोन तो फ़ोन उठाएगा, और अगर अंदर भूल गई हैं तो कम से कम फ़ोन तो मिले, पता तो रहे। और अंदर गया तो अंदर वो मैंने चीज़ देखी कि कुर्सी पे बैठी हुई थी, पैर ऊपर रखे हुए थे, ऊपर कंबल बिछा रखा था पैरों पर उनके, ओढ़ रखा था, और साइड में था, मुझे सामने से दिख नहीं रहा था क्योंकि सामने ब्लड का कुछ भी नहीं था, साइड में था वो, मैं देख नहीं पाया। मैंने सिर्फ उस टाइम यही लगा कि ये बुजुर्ग हैं, रात को अटैक वगैरह हुआ है कुछ, और एकदम गिर गई है। मैं उनको कह रहा मम्मी उठो कि एक वेपन था हथौड़ा, जिससे उस पर वार किया गया 6-7 बार सर पे वार किया गया। और पोता उनका करता क्या था? कुछ नहीं, स्टडी कर रहा था वो तो। कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र 18। इसी के साथ फिलहाल यह वक्त छोटे से ब्रेक का, चलो लौटेंगे।